कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ी अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आया तुम्हारे पास तहकीक की आयत वर्ड बाय वर्ड अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो कद जब दाखिल होता है तो उलमा जानते हैं अनडाउटली, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, विदाउट एनी डाउट, तहकीक जाकुम केम टू यू मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से नूर को रोशन किताब, नो डाउट a light from Allah Almighty came to you and glorious book, रोशन किताब। हमारी सोशल लाइफ में 3 तहजीब के, कल्चर के, एटिकेट्स के, डिसिप्लिन के और हमारी इंसानी सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी में 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नया आदमी बाहर से आवे, वह हॉलैंड में क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन सूरीनाम में कोई अजनबी दरवाजा खटखटाए तो पहला सवाल हम ये करेंगे, फिक्र होगी ये है कि ये आवे वाला है को, तो का हम नाम पूछेंगे, तुम्हारा नाम का? जब नाम पूछ लेंगे तो फिर ख्याल आएगा कि कितनी दूर से आवा। करीब से आया है तो चाय पानी, अब बहुत दूर से आया है तो कुछ लोग खाने पीने का इंतजाम किया जाए, भूखा ना हो। ये हमारी शराफत है। और तीसरा ख्याल ये कि अकेले आवा है, तेरे साथ कोई और हो, कई प्लेट लगाई। अपने इन तीनों सवाल को अगर तुम करोगे तो इसी आयत में उसका जवाब है। जो आया है उससे मैंने पूछा आप हैं कौन, तो आयत ने कहा नूर। नूर अब कहां से आए हैं? मिन अल्लाह, अल्लाह की जानिब से आए। अकेले हैं ना, वो किताबुम मुबीन। पहले तो आप नूर का समझें, यहां पे नूर क्यों कहा कुरान में? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, काहे नूर कहा? रसूल काहे नहीं कहा कि कद जाकुम मिनल्लाहि रसूलुम व किताबुम? ये काहे नहीं कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नबिय्युम व किताबुम मुबीन? अल्लाह की तरफ से नबी आया और कुरान, अल्लाह की तरफ से रसूल आया और कुरान। कहा है जरा, हम नबी को नबी कहेंगे कुरान में, रसूल को रसूल कहेंगे, तो यहां नहीं। काहे? अरे यहां किताब है और किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती। Nobody can read book in darkness. किताब अंधियारे में नहीं पढ़ी जाती। और ये ऐसी वैसी किताब नहीं है, कौन मोल्ला की नहीं है, ये अल्लाह की है। ये चिराग में नहीं पढ़ोगे, ये नबी की रोशनी में इसे पढ़ोगे। हम नूर इसलिए कहा है ताकि भटकाओ ना, कि कुरान है किताब और किताब हमें पढ़ना है, उसके लिए हमें चिराग चाहिए, लाइट चाहिए, तो कहा हम नूर भेज रहे। अगर लाइब्रेरी में जाके समझे चाहिए, जहां नूर ना होए तो भटक जाइए। अच्छा, सुन्नत रसूल सामने नहीं है और आज नहीं समझ पे।
का हर हुक्म फर्ज है। कुरान का हर हुक्म फर्ज है। खाली नमाज रोजा हज ज़कात नहीं, जो हुक्म है सब फर्ज है। राइट। और रसूल का अमल सुन्नत है। ठीक। और सुन्नत के बगैर तू नहीं पहुंच पाई हो। तामील इलाही, अल्लाह के हुक्म की तामील और की पैरवियों की फॉलोइंग इम्पॉसिबल, बड़ा गड़बड़ हो। सुन्नत छोड़ के देख। एक बार एक कोनो बच्चे के दिमाग से सुन्नत बाहर न निकले, पैदा होते ही सुन्नत। इंपॉर्टेंस ऑफ सुन्नत ऐसी मिसाल दे गई कि हर दिमाग में बैठ जाए यार, हाँ सुन्नत छोड़वे बहुत गड़बड़ हुई। इसीलिए सुन्नत की डिफिनीशन कि सुन्नत कहता है किसको है? सुन्नत इकमालुल फर्ज फी महल, जो फर्ज को कंप्लीट करे, बेदाग रखे, कमाल रखे, उसमें क्लाइमेक्स पे फर्ज हो, कोई उसमें आए ना हो, डिफेक्ट ना हो, ये काम सुन्नत का। अब देखा कुरान में वजू का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलात फ़ग़सिलू वजूहकुम, ए लोगों जब नमाज का इरादा करो, वजू के लिए जब जाओ, फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपना चेहरा धो। मिली है कोई हॉलैंड में ऐसा आदमी जो जाए मस्जिद में और डायरेक्ट मुंह धोए? कुरान को कहा था कि सीधे सीधे मुंह धो, तू हाथ धो। कुरान कहते पहले मुंह धो, तू मुंह में पानिया डालो। कुरान कहते मुंह धो, तू नकिया में पानी डालो, और जब तीनों से फारिग हो जाते तब चेहरा धो। अल्लाह के हुक्म से पहले ही तीन ठुका है। इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपना वजह, अपना चेहरा, अपना मुंह धो। तो जाके मुंह धोआ करो, हथवा काहे दो, कुल्ली काहे करता हूं मुंह से, नकिया में पनिया काहे डालो। कुरान में सीधे सीधे अमल काहे नहीं करते हो? उन्हें बता पाए, सुन्नत वाले के पास आई गए। अब का सुन, वो जो चेहरा धोना वो फर्ज है, हाथ धोना कोहनी तक फर्ज है, सर का मसा करना फर्ज है, दोनों गोड़वा धोना फर्ज है। तो कहीं नहीं कहो जब 4-5 कुरान कैसे चारे करो, तीन ठो पहले काहे की हो, हाथ धोना, मुंह कुल्ली करना नाक में, हम कहीं सुन्नत है। हम बता रहे हैं कि सुन्नत का काम है फर्ज को कामिल करना, मुकम्मल करना। ये तो ठीक है कि कोई आदमी हवा दाढ़ी की जड़ में पानी पहुंचावे के चक्कर में वजू कर रहा है हौज में, मस्जिद के सामने हौज होता ना, परिया का टैंक, अब वही में वो और दाढ़ी बढ़ाई और मुहा बढ़ाई, जड़िया में परिया चला जाए, बैलेंस बिगड़ होगा, टैंकों में गिर पा, गवारा वजू करे गुस्ल हो।
फर्ज ही है ओकर वजू होएगो। क्योंकि चारों फर्ज है होगो, नकिया में जाए ना जाए, मुँह में जाए ना जाए। वो तो फर्ज है मुँह धुल जाए, वो धुल गया। खोपड़िया धुल जाए, वो तो अच्छी खासी धुल गई। हथवा का पूरी बढ़िया धुल गई। गोड़वा का पूरी टंगरिया धुल गई। वजू है। अरे वजू तो इतना आसान है। कुर्बान जावे आजम अबू हनीफा। तू तालाब में उतर पड़ो तो पहले टांग में पानी आए, पोखरा में, गड़ही में, तालाब में, टैंक में उतर आओ तो पहले पैरों आई, उसके बाद कमरिया, उसके बाद हथवा, आखिर में खोपड़िया। तरतीब बिगड़ गई, वजू वही हो। एक आदमी हमसे पूछी, हजरा तरतीब जरूरी है? पहले हाथ धो, फिर मुंह, फिर नाक, फिर चेहरा, फिर ये जो तरतीब है। आखिर में पैर। अब दरिया में कूद पड़ा, तू कहते हो वजू हो ही हुआ, तो पहले तो पैर धुला, तरतीब उलट गई। अब क्या वजू का पहचान में नहीं, वजू पहचानो गाँव है। वाव, ज़्वाल, वाव लिखो उर्दू में, अरबी में वजू लिखो वाव, ज़्वाल, वाव, वाव, ज़्वाल, वाव। यहां से पढ़ो तो वाव, ज़्वाल, वाव, उल्टा पढ़ो वाव, ज़्वाल, वाव। अब वजू के बारे में सीरियसली एक बात सुना। ये तो कुरान ने कहा है वजू करो तो चेहरा धो। ये इतना ही बताया ना पनिया कैसा हो, पानी से चेहरा धो। सबसे पहले चेहरा धो, सबसे पहले चेहरा धो। कुरान में ये पहले जिक्र है चेहरे का। चेहरा धो, उसके बाद हाथ धोए, मसा करेगा, फिर पैर धोए। कौने पानी से, कौन रकम का हो होए, कौन किस्म का पानी? बदबूदार, बदरंग, बदजायका पनिया सड़ा है, चेहरा धोइयो। पनिया गंदा है, डर्टी वाटर, धोइयो। और बदरंग है, बहुत खराब रंग है, धोइया। तो पानी न बदरंग हो, बैड कलर, न बैड टेस्ट हो, बस जायका भी ना, और न बैड स्मेल हो उसमें, बदबूदार भी ना, है ना। अब रसूल ने कर्म किया, देखा चेहरा धोना फर्ज है, हाँ अब हमारी सुन्नत दे, अथवा पानी ले, रंगा देख ले, अथवा पानी लेके देख रंग ठीक है, हाँ ठीक है। तो मुँह में लेके देख टेस्ट ठीक है, तो ठीक है। नकिया में डाल के देख महकिया ठीक है। और जब पानी क्वाइट हेल्दी, न बदरंग है, न बदबूदार है, न बद जायका है, पख्सेलू वजूहकुम, अब अपना चेहरा धो। और जे अहले सुन्नत ना है, अब सुन्नत छोड़े तो कभी सड़ा पानी से वजू करे, कभी बदबूदार पानी से वजू करे, और कभी गटर के पानी से। इसलिए जरूरी है
कि किताबुल्लाह को सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में। नूर इसीलिए है, ये लाइट है, और इसी लाइट में कुरान समझ में आएगा, डिक्शनरी में नहीं, किसी जमात में नहीं, किसी मुफस्सिर में नहीं। तफहीमात करता जाए बेकार है, तनकीहात लिखता जाए बेकार है, तौजीहात करता जाए बेकार है। अरे लाइब्रेरी में बैठकर अपनी अरबी से कुरान समझना और है, और रसूल के चरणों में बैठकर कुरान समझना। अब नूर का नूर जो ओकर काम का नूर करत का है। ये लाइट करती क्या है? ये रोशनी चिरागवा का कमवा का रोटी खिलाना। कोई के घर में चिराग रोटी खिलावे, दाल भात किया हुआ है, चिरागवा का काम है, रोशनी का काम है, जे जैसा है वैसा दिखे। अनियारा करो यहाँ, अनियारा हो जा, कोई पता लागे बोले बगलिया में के बैठा है, चिराग जल जाए। काली टोपी पहने ही, सफेद टोपी पहने है, कुल पता लागे ना। तो लाइट का काम बदलना नहीं है। लाइट का काम ही नहीं है कि दीवार काली है तो का सफेद कही दे, ये चिराग का काम ना। चिराग का काम यह है कि अंधेरे में जो दिख नहीं रहा था, जो सच्चाइयां मालूम नहीं थी, जो रियलिटी मालूम नहीं थी, लाइट आई और उसने बता दिया इतना काला है, इतना हरा है, इतना पीला है, इतना नीला। तो लाइट बदलने के लिए नहीं, पहचानवाने के लिए होती है। एक मिसाल ऐसे समझो, पारामारी गो में जलसा है, नकेरी से कहां से लोग चले आ रहे थे। एक भैया निकला अनियारे में, ऐसा के बाद जलसा था, अनियारे में निकला, ओके पैरवा के नीचे रस्सी आई गई, मोटी मोटी कड़क नोकदार रस्सी। वो समझी सांप काट ली। अरे गदई सबुआ काट ली, बेहोश हो गया। पीछे बड़का भैया आया, ए भाई काहे बेहोश पड़ेगा? अब वो का होश नहीं था, पानी छिड़की, छींटा मारा, अखियां खोली, का हुआ? सपुआ काट लो। कहाँ है सपुआ? अरे यही है। उसने टार्च मारा, बड़के भैया, ओकरे हाथ में रोशनी रही, उसे टार्च मारा, अरे भैया ये तो रस्सी है, देखना अपनी अखिया से। और जब अखिया किस रस्सी है, तब जान में जाना ही। आया, तकरीर सुना, 12 बजे रात के वापस जा रहा, रास्ते में एक सांप मिला, पैरवा से दवाई के फिर रस्सी। घड़ा में घुसे से पहले हकीकत में एक सांप, तो निकले पर रस्सी, तो कहीं फिर रस्सी, धई के दबाई के एड़ी से पिचकाई ली। गया 12:30 बजे सोई गया, फजीर में उठा, रोशनी अच्छी खासी हो गई, देवी मोड़नी,
तो पहलवा देखा तो सांप मरा हुआ है। अरे हमें का रस्सी समझे तो वाकई सांप रहा। जानते हो अंधेरे ने क्या धोखा दिया? अंधेरे ने धोखा दिया कि रस्सी को सांप समझ बैठा और जो असली सांप था उसका रस्सी समझ बैठा, नहीं पहचान पाई। जीने में तकलीफ हो गई, जीने में मुश्किल हो गई। अंधियारे का काम यही है, पहचाने न दे। अब अगर कोई तोरे गांव में आवे और कहे नबी का न पहचान पाओ, गौसो खाजा को न पहचान पावे, तो समझ जाना अंधेरा आ गया। अंधेरे का काम ही है कि पहचान उड़ाएगी, पहचान उड़ाएगी। जैसे ही सूरज आया, जहां रस्सी पड़ी थी वो रस्सी है, जहां मरा हुआ सांप पड़ा था वो सांप है। सूरज ने रस्सी को सांप और सांप को रस्सी नहीं बनाया, बल्कि जो रस्सी था उसे रस्सी बता दिया, जो सांप था उसे सांप बना दिया। ए रसूल, तुम नूर हो, तुम जब चमकोगे तो तुम काले को गोरा, गोरे को काला, हक को बातिल, बातिल को बातिल। ये अंधेरे में जो पहचान में नहीं आते थे, अब तुम्हारी रोशनी जाएगी, लोग पहचान लेंगे अबू जहल कैसा है, अबू बकर कैसा क्या बातिल है, क्या हक है, क्या झूठ है, क्या सच है, क्या बंदगी है, क्या रिंदगी है, क्या गुनहगारी है, क्या परहेजगारी है, क्या अल्लाह वाला है, कौन दुनिया वाला है, कौन जहालत वाला है, कौन सदाकत वाला है, कौन कुफ्र वाला है, कौन अदालत वाला है, कौन बगावत वाला है, कौन सखावत वाला है, कौन शकावत वाला है, कौन शुजाअत वाला है, कौन इनमें मुश्किल है और कौन मुश्किल कुशा है। तो नबी बदलने नहीं आया था, सबकी हकीकत खोलने आया। चिराग बना के भेजा है, नूर बना के भेजा है, लाइट बना के। अबू जहल ईमान नहीं लावा, वो घाटे में है, नूर नहीं। अबू लहब ईमान नहीं लावा, उसका नुकसान हुआ, नूर का नहीं। नूर कोई बनावे थोड़े आया, बतावे आया। देख, एका कहते अबू जहल, एका कहते अबू लहब। यही तो सब जितने नूर हैं, यही तो कहल। अपने अपने जमाने में हर नूर ने यही किया। नबी ने बचला, देख अबू जहल यस होए, ऐसा न होवे। अली ने कहा, देख नमाज पढ़े वाले भी ऐसे। खारजी इमाम हुसैन ने यजीदियों को पहचानवा, नूर पहचानवाता रहा। आज भी पहचानने की ड्यूटी है। तो नूर एक लाइट है, चिराग है। इसीलिए एक दूसरे मौके पर रसूल पाक को कहा गया, वो सिराजम मुनीरा, सिराज माने चिराग। वो कह रहे नूर की खूबी है, चिराग की खूबी है, लाइट की खूबी ये है, एक चिराग से कई चिराग जलाई दो। मगर जो चिरगवा जलावत है वो में लाइट कम नहीं होती। यहां से लेके एम्स्टर्डम तक है ना, अलमेरा आज मेरा। अलमेरा आज मेरा, कल तेरा। अलमेरा से एम्स्टर्डम तक सड़किया पर बुझा हुआ चिराग रखा चले जाओ।
50,000, 1,00,000, 1,25,00,000, अल्लाह जाने कितना जरूरत पड़ जाए। और एक ठू रोशन चिराग लेके निकल, पहले वाले को टच कर दे, दूसरे वाले छुआई दे, तीसरे को छुआई दे, चौथे को छुआई दे, करके एम्स्टरडम तक 1,24,000 बुझे हुए चिराग जल गए। और जब एम्स्टरडम में हम मस्जिद तैयबा के करीब जाकर देखा था कि लाइट में कोई कमी है नहीं, जलावे वाले चिराग में वही नूर है और उससे 1,25,000 जल गए। ए रसूल, हमने तुम्हें नूर बनाया है, 1,25,000 सहाबा कराम का चिराग जला दोगे, तुम्हारी लाइट में कमी नहीं होगी। अब आजकल तो हम अपनी भाषा में तो चीज़ें बोली थे, लेकिन अगर अंग्रेजी वगैरह लोग कहा थे बल्ब, अब आजकल लाइट जो है बल्ब में है ना। पहले चिरगवा के नीचे अंधेरा होता रहा, जब ढेबरी रही, मट्टी की रही, उमर तेल डालकर बत्ती डाल के बनाते थे तो नीचवा अंधेरा। अब आजकल चिराग के ऊपर अंधेरा, क्योंकि वो जब बल्ब नीचवा होते है उसके ऊपर कनेक्शनवा होता है तो अगर अंधेरा ऊपर आवे। बल्ब जलत कब? जब दुई कनेक्शन के अंदर हो, दुई करंट दिया जाते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। जब निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरवा इसके सेंटर में इकट्ठा हो जाए, देखे में सब अलग अलग है दोनों तरवा, मगर कमवा है लाइट मारना, मकसद एक है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी दुई तार है, एक शरीयत का एक तरीकत का। जब ये दोनों तरवा मुर्शिद के हाथ से दिल के बल्ब में फिट हो जाता है तो हमारा दिल और चिराग बन जाता है। और बल्बा फ्यूज भी तो हो, बल्ब फ्यूज भी होता है। अरे न जाने कितने फ्यूज बल्ब घर से बहरवा फेंक दियो, फेंक दिया। फ्यूज भी दो तरह के, फ्यूज बल्ब, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्यूज बल्ब। एक तो वो है कि जो तरवा है उनमें एक कोनवा टूटा है और दूसरा नहीं टूटा, तो वो तरवा लटके, एक कोना टूट गया लटक गया, दूसरा नहीं टूटा है तो वहीं रुका है तो लटके। हथवा में ले तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे बल बहुत, कभी इधर कभी उधर। सलातो सलाम में खड़े हो जाने में कहा है ठीक तो है, दरूद तो पढ़ा थे, सलाम तो पढ़ा थे, दरूद सलाम पढ़ना तो कुरान में है, तो खड़े हो जाने में कहा, और ना खड़े हुई तो कह ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, फातिहा भी ठीक है, नहीं भी ठीक है, कब्र में जाना भी ठीक है, नहीं भी ठीक है, तीजा करना ठीक है, कर लो सवाब है, नहीं भी ठीक है, यहू से कभी इधर कभी उधर, कभी इधर। फ्यूज कम है, कंफ्यूज ज्यादा। एक दूसर का बल्ब है जकर दोनों कोना टूट गया, तरवा नीचे गिर गया, होगा हमने बाप भी ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक कोना टूटा हो और दूसरा जुड़ा हो, एहर वहर हो रहा हो घड़ी के पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी उधर, तो उसके लिए हमारे नौजवान लड़के क्या कर रहे थे, वो बल्बवा को उठावत थे,
धीरे धीरे हिलावे, धीरे धीरे धीरे, घुमाते 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 वहीं ले जाते हैं जहां से टूटा है कि जुड़ गया, 5 यूरो बच जाएगा। और यही हमारे उलमा अहले सुन्नत करते कि मजमुआ में जो उमेर के बल्ब हैं, धीरे धीरे 15 मिनट घुमाते घुमाते, 30 मिनट घुमाते घुमाते, 40 मिनट, 1 घंटा वहीं हम ले जाते जहां से टूटा है कि अगर जुड़ गया तो जहन्नम से बच गया। और जेका दोनों कोनवा टूट जाओ कर तो हमारे बाप मोहद्दिस साहब हिंद भी नहीं ठीक करे। ओका हाल तो हिंदुस्तान में आज देखो, जगह दोनों कोना टूटा है। हम हकीम पास गए, हकीम जी हमारी बीमारी बताओ। कहीं अपना कारूरा ले आओ, कारूरा यूरिन, सरनामी भाषा में मूत। हम कहा बल्बुआ में का है, पहले तो बोतलिया में, कहीं बोतल का शीशा मोटा होता, वो में दिखाई पड़े ना दिखाई पड़े। अब बल्बुआ का शीशा बहुत ट्रांसपेरेंट हो, महीन है, बारीक हो, में हम कुल यूरिन का पूरा देख ले में पिसब हुआ, वो में ले आओ। देखे फ्यूज बल्बो, फ्यूज हो की सजा। जब तक फ्यूज नहीं थे तो मेरे सर पे थे, फ्यूज होते हुए यूरिन। सूरीनामी भाषा में मुंह थोड़ी भरा, मुंह तो लायक हो जाए। अब तो ये जो सादा सिंपल बल्ब है ना, उसका तो लड़के पहचान ले। अरे एक तरवा टूटा है, फ्यूज है। हमारी माँ बहने बल्बुआ देखें, ए अब्बा ये फ्यूज है। हमारे बच्चे, अम्माई ये फ्यूज है। तरवा देखा टूटा हुआ, बता दिया। तब इन फ्यूज बल्बों को तकलीफ हुई। अरे यार, मरद तो मरद, मेहरारू पहचान जाए, लड़के पहचान आए, तब का कीन जाए। बहुत बड़ा इंटरनेशनल इज्तिमा किया और सबसे बड़े गुरु घंटाल को बुलाया और कहा बताओ, हम पहचान लेते, लड़के पहचान ले, जवान पहचान ले, औरत पहचान ले, मर्द पहचान ले, बुढ़ा पहचान ले, का करी पहचान लेते। छोटे भाई का पैजामा पहने है, बड़े भाई का कुर्ता पहने है, पहचान गए। तो वो कही 3-4 दिन तक मेहनत हुई, मशक्कत हुई, मशवरा हुआ, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग में मीटिंग, सीटिंग पे सीटिंग, कभी तय हुआ दुधिया बल्ब बन जाओ, मिल्की बल्ब, मर्क्यूरी बल्ब बन जाओ। कहने से कहा मर्क्यूरी बल्ब के अंदर का दिखता ही नहीं। बदल दे अपनी सूरत, बदल दे अपना ड्रेस, मर्क्यूरी हो जा। अब सुन्नी परेशान हुआ, यार पहले सुन्ना तो जमाते का पहचानते नहीं, आप क्या करें। एक मुझसे ज्यादा दाढ़ी हो, गला बंद हो, माथे पर सज्जे का निशान हो, कुर्ता सही हो, पैजामा दुरुस्त हो, टखना खुला हो, गर्दन में रुमाल हो और असरे सुजूद हो, हाथ में तस्बीह हो, जबवा मिसवाक हो, हाथ में लोटा हो, बगल में चटाई हो। ये ना यार, ये तो अल्लाह वाले आ गए, अल्लाह वाले, अल्लाह वाले। ना ही अंदर वहां का देख सकते हो ना,
क्योंकि दुधिया बल्ब मर्क्यूरी बल्ब हो गए। अब सुन्नियों को परेशानी हुई, या अल्लाह हमरे सुन्नी पब्लिक कैसे चीनी है, इन्हें कैसे पहचानी है। तो हमार पीर आया, घबराओ जिन, घबराओ ना। ऐसा कोई मर्क्यूरी बल्ब बहुत सजावट के साथ बहरे मिले तो घर ना लाओ। वो बल्बवा जो मर्क्यूरी बल्ब जब कभी पसंद आवे तो घर ना लाओ, वही दुकनिया के प्लग में लगा के ऑन करो। वो मर्क्यूरी बल्बवा को प्लग में डाल के ऑन करो, जल जाए तब घरे ले आओ, ना जले वही छोड़ दे। मर्क्यूरी बल्बवा को प्लगवा में डाल के बटनवा का ऑन करे, जल जाए तो घरे ले आओ, और ना जले तो वही छोड़ दे। तो हमका का मतलब, कहीं जब ऐसा कोनो मनई मिले तो या गौस के प्लग में नारे का बटन दबा, या गौस का नारा दे। अगर चेहरा चमक जाए तो अपना है, नहीं तो सपना है। तो हम बतावत रहे ना आपका कि बल्ब का रंग और में जो है करंट है, यहाँ ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, आज ये तुमको का मालूम है ये इलेक्ट्रिसिटी बनती कहाँ है, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ हाँ, उस सेंटर में बनती है, यहाँ तक भेजी गई। तो हम ये बिजली से बोले, करंटवा से, जहां बनी हो वहीं रहो। अलमेरा में कैसे आई? अरे सेंटर में बनती है, सेंटर में रहो, या अलमेरा में कैसे? बोला कनेक्शन से। कनेक्शन से तो नूर है मदीने में और चमकाए सारी दुनिया को। औलिया किराम ने बोला कनेक्शन से, बगदाद चमका कनेक्शन से, लाहौर चमका कनेक्शन से, मुल्तान चमका कनेक्शन से, कलियर चमका कनेक्शन से, सुन्नी चमका कनेक्शन से। एक आदमी बाहर घड़ा में नहीं आ रहा है, पूरे घर में नहीं आ रहा, बहरवा निकल करके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिक बोर्ड को गरियावत, हमें नहीं मिला, हमें लाइट नहीं मिली, हमें बिजली नहीं मिली, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली, गरियावत है गवर्नमेंट। वहां से एक इंजीनियर जो जानकार था इलेक्ट्रिसिटी का, वावा कहे यार तोरे दहीने में लाइट है, तोरे घरा के बगलिया में लाइट है, सामने लाइट है, पार्कवा में लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, स्पॉट के अंदर लाइट है, तोरे घर में काहे नहीं है? वो गवा अंदर जाए करके जब उसने चेक किया तो लाइनिया कटी। अबे मैं गवर्नमेंट की क्या गलती? अबे गौसो खाचा ने मुसलमान बनाया, खुदा तक पहुंचाया, अभी मनता ही नहीं, अनियारे में है। तो जब गौर से दिला की तरफ ध्यान दिया, कनेक्शन वही कटा। और एक बात और समझ लो कि बल्ब करंट का कोई कलर नहीं है, करंट इज कलरलेस। कौनो साइंटिस्ट से पूछ लो, करंट में कलर नहीं। अच्छा, तो ये फिर हमका पीला, कहीं नीला, कहीं हरा, कहीं लाल कैसे देखा है? कहीं रेड है, कहीं ब्लू है, कहीं ग्रीन है, कहीं मर्क्यूरी है, ये कैसे? तो बतावा को है भैया, ये करंट का कलर ना होए, ये बल्बों का कलर है।
और करंट में और बल्ब में दोस्ती है। तो करंट है, नूर है, फैजान है मदीने का, रंग है गौसे आजम का, रंग है गरीब नवाज का, रंग है सरकार लक्ष्मण का, रंग है अकाए सोहरवर्द का, रंग है मखदूम साबिर का, रंग है मखदूम अशरफ का। बल्ब का अपना रंग। और एक बात समझ लो, जौने बल्ब के नीचे खड़े हो जाओगे तोहरा कपड़ा वही रंग में रंगेगा। हरे बल्ब के नीचे खड़े होगे तो हरियाली दिखाई देगी, पीले बल्ब के नीचे खड़े होगे सब पीला पीला दिखाई देगा, नीले बल्ब के नीचे खड़े होगे सब नीला नीला दिखाई देगा, लाल बल्ब के नीचे खड़े होगे सब लाल लाल दिखाई देगा, कादरी बल्ब के नीचे खड़े होगे कादरी कादरी दिखाई देगा, चिश्ती बल्ब के नीचे खड़े होगे सब चिश्ती चिश्ती दिखाई देगा, अशरफी बल्ब के नीचे खड़े होगे सब अशरफी अशरफी दिखाई देगा। और जो आखिरी जुमला मैं आपको देना चाहता हूँ, अभी तो जैसे जैसे उठान है, अभी तो कल इत्मीनान है कि शनिचर के आराम है। अक्सर देखो हम शनिचर के और फिर एतवार को भी आराम है, और यही 2 दिन रही दो शनिचर एतवार, उसके बाद प्रोसीड टू पारामारी बो बैठ के यहाँ रो। तो आखिरी बात है वो ये कि नूर नबी का, रंग वली का, नूर नबी का, रंग वली का, और दोनों में दोस्ती है। जहां जहां नबी का नूर जाएगा वहां वहां बल्ब का रंग भी जाएगा। वली का रंग भी, वली का रंग भी, नूर नबी का, रंग वली का। तो मदीने वाले का नूर बगदाद में कादरी रंग में, अजमेर में चिश्ती रंग में, किछौछा में अशरफी रंग में, बरेली में रजवी रंग में, मारहरा में बरकाती रंग में। ये सब बल्बों के रंग हैं जो नूर के साथ साथ हैं। का मतलब जिस तरह नबी का नूर और वली का रंग अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही मकबूलियत के मामले में नबी और वली को अलग नहीं किया जा सकता। चाहे चाहे नबी की बारगाह में तौबा करो, चाहे वली की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह को तव्वाबुर रहीम पाओगे। वाखिरु दावाना रफी आका हमारा करके दुनिया से किनारा, और रखता है तुमसे सहारा।